देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पावर से डिलीवर हो रही है, यानी पावर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और हमें उसके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और t की पावर अगर हम m माने तो इसी m की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक डायमेंशनल एनालिसिस से और एक कैलकुलस से। तो मैं इसको अभी कैलकुलस से कर रहा हूँ, ठीक है, और एग्जैक्ट रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो, पावर क्या होती है बच्चों, पावर होती है फोर्स डॉट वी, ठीक है, क्लियर है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, यानी एफ वी लिख लो, ठीक है। अब फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी, ये सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि पावर है ये, इसको एक कांस्टेंट के से डिनोट कर दो, ठीक है, क्लियर है। अब मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, v और k, ठीक है। अब देखो, v dv लेफ्ट हैंड साइड में इधर k चला जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई m हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करो, देखो जब t इक्वल टू जीरो था तो वेलोसिटी क्या थी, जीरो, ठीक है। अब t इक्वल टू t है, मान लिया एक टाइम पीरियड है तो वहां पे वेलोसिटी v है, ठीक है। तो अब हमने निकाल दिया वेलोसिटी v स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा k अपॉन m, ये तो बाहर आ जाएगा और केवल t आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां से देखो, जो वेलोसिटी है v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2k m इंटू टी, ठीक है। अब देखो, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2k अपॉन m, अंडर रूट में ही टी भी है, ठीक है। देखो 2k अपॉन m क्या है, कांस्टेंट है, तो अंडर रूट 2k अपॉन m को तो हम अलग कर देते हैं और ये अंडर रूट टी है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं t रेज टू पावर 1/2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, वेलोसिटी और टाइम के बीच में नहीं पूछा उसने रिलेशन, रिलेशन पूछा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन m t रेज टू पावर 1/2, ठीक है। अगेन dx इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन m t रेज टू पावर 1/2 इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, देखो अगेन सेम, t इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है, t इक्वल टू टी पे डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है बच्चों। अगर कुछ इनिशियल कंडीशन दी हुई होती हमें तो फिर कुछ और आंसर आ जाता उसमें। तो ये हो गया x इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन m t 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, ठीक है, अंडर रूट 2k अपॉन m 2/3 t रेज टू पावर 3/2, ठीक है बच्चों। तो जो m होगी वो होगी 3/2, यानी t के 3/2 पावर होगी, ठीक है। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है t रेज टू पावर 3/2, ठीक है। होप सो आपको कैलकुलस मेथड से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। ये एग्जैक्ट मेथड भी है और सही मेथड भी है, वैसे आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस से भी कर सकते हो, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।